जिंदगी एक लंबा सफर है जिसमें कई मोड़ आते हैं। कभी कभी हमें अपनी जड़ों, अपनी पहचान और अपने सबसे प्यारे रिश्तों से दूर जाना पड़ता है। यह सफर आसान नहीं होता, खासकर जब उम्र ढल चुकी हो और दिल में पुरानी यादें बसी हों। हर कदम पर बीते लम्हों की परछाइयां साथ चलती हैं और मन में सवाल उठते हैं, क्या हम सच में आगे बढ़ पा रहे हैं या सिर्फ वक्त के साथ बह रहे हैं। मनोहर जी 70 साल के अपने गांव की मिट्टी में रचे बसे थे। उनका छोटा सा घर, आंगन में फैला नीम का पेड़ और दोस्तों की रोज शाम को लगने वाली महफिल, यही उनकी दुनिया थी। गांव की गलियों में उनकी हंसी गूंजती थी और हर कोई उन्हें आदर से बाबूजी कहकर बुलाता था। यहां हर चीज में अपनापन था, हर चेहरे में अपनापन झलकता था। लेकिन जब उनकी पत्नी का साथ छूट गया तो मनोहर जी की दुनिया जैसे सूनी हो गई। अकेलापन उन्हें काटने लगा। बेटे रमेश ने जब यह देखा तो उसने अपने पिता को शहर बुला लिया। बोला, बाबूजी, अब आप अकेले कैसे रहेंगे? आपके बिना घर सूना लगता है। रमेश की चिंता में प्यार छुपा था, लेकिन मनोहर जी के लिए यह फैसला आसान नहीं था। मनोहर जी का मन गांव छोड़ने को तैयार नहीं था। वह अक्सर कहते, बेटा, मेरी जड़ें यहीं हैं। इस मिट्टी में मेरी पूरी जिंदगी बसी है। हर दीवार, हर पेड़, हर गली में उनकी यादें थीं। गांव छोड़ना उनके लिए अपनी पहचान छोड़ने जैसा था। इस उम्र में जब इंसान एक मजबूत पेड़ की तरह अपनी जगह जम चुका होता है तो कहीं और जाकर बसना बहुत मुश्किल लगता है। मनोहर जी सोचते, क्या मैं नए माहौल में ढल पाऊंगा? क्या वहां भी मुझे वही अपनापन मिलेगा? लेकिन बेटे की चिंता, उसकी आंखों में छुपा डर और अकेलेपन का डर, इन सब ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार बेटे के प्यार और चिंता के आगे उनका दिल पिघल गया। उन्होंने भारी मन से गांव छोड़ने का फैसला किया। घर की चौखट को छूते हुए, नीम के पेड़ की छांव में आखिरी बार बैठते हुए उन्होंने अपने दिल को समझाया, शायद यही सही है। गांव वाले भी उन्हें विदा करने आए। सबकी आंखों में आंसू थे। दिल में डर था कि अब महफिल अधूरी हो जाएगी। मनोहर जी ने घर की चौखट, नीम के पेड़ और गलियों को आखिरी बार देखा। हर कोना, हर चेहरा जैसे उन्हें रोक रहा था। दोस्तों ने गले लगाकर कहा, मनोहर, शहर जा रहा है, खुश रह, पर हमें भूल मत जाना। तेरी हंसी, तेरी बातें सब याद आएंगी। विदाई के इन लम्हों में दोस्ती की गहराई और गांव की आत्मीयता साफ झलक रही थी। गाड़ी चल पड़ी। गांव पीछे छूट गया। मनोहर जी खिड़की से बाहर देखते रहे। गांव की गलियां, खेत और नीम का पेड़ धीरे धीरे आंखों से ओझल होते गए। मन में सवाल उठ रहे थे, क्या शहर में वही अपनापन मिलेगा? क्या वहां भी दिल लग पाएगा? या ये सफर सिर्फ दूरी का नहीं, एक नई शुरुआत का भी है? यह सिर्फ गांव से शहर का सफर नहीं था। यह एक पिता का अपने बेटे के लिए किया गया त्याग था। अपने सपनों, अपनी यादों और अपनी पहचान को पीछे छोड़कर मनोहर जी ने बेटे के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। यह सफर हर उस पिता की कहानी है जो अपने बच्चों की खुशी के लिए खुद को बदलने का साहस करता है। कई घंटों के सफर के बाद गाड़ी रमेश के आलीशान घर के सामने रुकी। मनोहर जी ने खिड़की से बाहर झांका तो सामने एक भव्य और चमचमाता घर खड़ा था, जिसकी ऊंचाई और सुंदरता देखकर वे कुछ पल के लिए ठिठक गए। उनके मन में हल्की सी घबराहट भी थी, क्या वे इस नए माहौल में खुद को ढाल पाएंगे? ऊंची इमारत, चमचमाते शीशे, बड़ा सा गेट, मनोहर जी के लिए यह सब अजूबा था। गांव के मिट्टी के घरों से निकलकर इस कांच और सीमेंट की दुनिया में कदम रखना उनके लिए किसी सपने जैसा था, जिसमें अपनापन कम और अजनबीपन ज्यादा महसूस हो रहा था। रमेश ने गर्व से कहा, बाबूजी, कैसा लगा मेरा घर? उसकी आंखों में अपने संघर्ष और सफलता की चमक थी। मनोहर जी ने बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनके दिल में पुराने घर की यादें उमड़ रही थीं। वे सोच रहे थे कि क्या सच में यह सब उनके लिए है। घर के अंदर ठंडी एयर कंडीशनर की हवा, बड़ा सा हॉल, विशाल टीवी, नरम कालीन, सब कुछ नया और अजनबी। हर चीज में आधुनिकता थी, लेकिन मनोहर जी को अपने पुराने घर की मिट्टी की खुशबू, दीवारों पर लगे पुराने पोस्टर और आंगन की रौनक याद आ रही थी। बहू आरती चाय लेकर आई। ट्रे में कप और बिस्किट थे, लेकिन उसमें गांव जैसा अपनापन नहीं था। उसकी मुस्कान में औपचारिकता थी,
जैसे वह एक रस्म निभा रही हो। मनोहर जी ने चाय का घूंट लिया, पर उन्हें माँ के हाथ की चाय की याद सताने लगी। पोता पोती टैबलेट में व्यस्त थे। उन्होंने सिर उठाकर दूर से नमस्ते दादाजी कहा और फिर अपनी दुनिया में खो गए। मनोहर जी को लगा जैसे वे किसी अजनबी घर में मेहमान बनकर रह गए हैं, जहां बच्चों के पास दादाजी की कहानियों के लिए वक्त नहीं। मनोहर जी को गांव के बच्चे याद आए, जो घंटों उनके पास बैठकर कहानियां सुनते थे, उनके साथ खेलते थे। यहाँ सबके पास वक्त नहीं था, न ही किसी के पास उनके अनुभव सुनने की फुर्सत थी। वे अपने आप को अकेला महसूस करने लगे। इस घर में सब कुछ था, सुविधाएं, आराम और भव्यता, बस रिश्तों की गर्माहट नहीं थी। मनोहर जी ने महसूस किया कि असली घर वही होता है जहां दिलों में अपनापन और प्यार हो, न कि सिर्फ दीवारों और चीजों की चमक। रमेश बड़े उत्साह से घर दिखा रहा था, लेकिन मनोहर जी के लिए यह सब एक होटल जैसा था, खूबसूरत पर अपना नहीं। बेडरूम, बालकनी, बच्चों का कमरा, हर जगह आधुनिकता, लेकिन अपनापन गायब। बच्चे अपने वीडियो गेम में खोए, दादाजी की उपेक्षा। मनोहर जी ने लकड़ी के खिलौनों की याद की। यहाँ सब मशीनों के हवाले था। स्टडी रूम, कंप्यूटर, किताबें, हर कमरे का उद्देश्य था, पर उनके लिए कोई कोना नहीं। मनोहर जी सोच रहे थे, क्या इस घर में उनके लिए कोई जगह है? बेटे ने शानदार मकान तो बना लिया, लेकिन घर बनाना भूल गया। मनोहर जी ने धीरे से पूछा, बेटा, मेरे रहने का इंतजाम कहाँ है? उनकी आवाज में उम्मीद और थोड़ा डर भी था। उम्र के इस पड़ाव पर, जब इंसान अपने बच्चों के साथ सुकून चाहता है, मनोहर जी के मन में कई सवाल थे। क्या बेटे के घर में उनके लिए जगह है या सिर्फ एक कोना? रमेश थोड़ा झिझका, नजरें चुराईं, फिर स्टोर रूम की ओर इशारा किया। सीढ़ी के नीचे कबाड़ खाना। उसके चेहरे पर असहजता साफ झलक रही थी, मानो वह खुद भी इस फैसले से संतुष्ट नहीं था, लेकिन मजबूरी में पिता को वहां ले जा रहा था। उस छोटे से कमरे में पुराना सामान, टूटी कुर्सियां, डिब्बे और धूल जमी यादें थीं। यही अब मनोहर जी का कमरा था। कभी जिस घर में उनकी इज्जत थी, आज उसी घर के एक कोने में उन्हें जगह मिली थी, जहां कोई आना भी पसंद नहीं करता। रमेश बोला, बाबूजी, फिलहाल यहीं आराम कर लीजिए, जल्दी साफ करवा देंगे। उसके शब्दों में औपचारिकता थी, अपनापन कम। मनोहर जी ने बेटे की बातों में छुपी दूरी को महसूस किया, लेकिन कुछ बोले नहीं। मनोहर जी चुपचाप चारपाई पर बैठ गए। दिल में दर्द और अपमान का सैलाब उमड़ आया। कभी जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी खुशियां कुर्बान की थीं, आज वही बेटा उन्हें कबाड़ में बैठा रहा था। उन्होंने पुराने फोटो फ्रेम उठाए और यादों में खो गए। कैसे बेटे की हर जरूरत पूरी की थी, उसके लिए सपने देखे थे। आज वही बेटा उन्हें घर के सबसे कोने में छोड़ गया था। रात भर नींद नहीं आई। गांव का आंगन, पत्नी की बातें, बच्चों की हंसी, सब याद आता रहा। मनोहर जी की आंखों में आंसू थे, दिल में खालीपन। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वक्त के साथ रिश्तों में इतनी दूरी कैसे आ गई। बड़े घर में दिल छोटे हो गए थे, सम्मान और अपनापन कहीं खो गया था। रिश्तों की गर्माहट अब सिर्फ यादों में रह गई थी, और मनोहर जी अकेलेपन की चुप्पी में डूबे रहे। अगली सुबह मनोहर जी ने फैसला कर लिया, अब और नहीं। उन्होंने अपना झोला उठाया, किसी को जगाए बिना घर से निकल पड़े। कल तक जो घर महल था, आज खोखला ढांचा लग रहा था। दरवाजा खोलकर बाहर आए, ठंडी हवा में आजादी की सांस ली। बस स्टैंड की ओर बढ़ते हुए हर कदम पर दिल हल्का होता गया। बेटे को माफ कर दिया, शहर की जिंदगी ने उसे बदल दिया है। अब वह अपने गांव, अपनी मिट्टी, अपने स्वाभिमान की ओर लौट रहे थे। बस गांव की ओर बढ़ी, शहर पीछे छूट गया। मनोहर जी ने गांव की मिट्टी को छुआ, माथे से लगाया। यही उनकी असली दौलत थी। गांव के लोग मिले, अपनापन और सुकून से भरी बातें हुई। घर पहुंचे, ताला खोला, धूल झाड़ी, फिर भी यह घर सबसे खूबसूरत लगा। नीम के पेड़ से लिपटकर पुराने दोस्त की तरह महसूस किया। शाम को दोस्तों की महफिल, चाय, हंसी, यही असली खुशी थी। असली दौलत बड़े मकानों में नहीं, अपनों के साथ और सम्मान में है। मनोहर जी की कहानी हमें सिखाती है, सबसे बड़ी दौलत हमारे रिश्ते हैं, खासकर माता पिता। उन्होंने हमें चलना, बोलना, जीना सिखाया, अपनी खुशियों का त्याग किया।
जब वे बूढ़े होते हैं उन्हें हमारे प्यार, समय और सम्मान की जरूरत होती है। आलीशान घर नहीं, बस अपनापन चाहिए। जो पेड़ अपनी जड़ों को भूल जाता है वह सूख जाता है। माता पिता हमारी जड़ें हैं, उनका आशीर्वाद सबसे बड़ा कवच है। समय का चक्र घूमता है, जैसा बोगे वैसा पाओगे। आइए अपने बुजुर्गों को सम्मान दें, यही सुखी परिवार और जीवन का असली सार है। धन्यवाद।